Hello students, good morning. I hope you all are good. Today we are going to start a beautiful chapter. The name of the chapter is A Letter to God. The title itself is very interesting when we read it. A Letter to God. भला भगवान को लेटर कौन लिखता है, क्यों लिखता है? तो एक बात तो तय है, the one who writes the letter to God, he has great faith in God. भगवान पर भरोसा है। अब कौन सी चीज को लेकर भरोसा है, क्यों भरोसा है, वो सारी चीजें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। So let us start the chapter. The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. एक वैली एरिया था, आजू बाजू में माउंटेन्स, बीच में से एक नदी पास हो रही थी। वहां पर एक छोटी सी हिल थी और उस हिल के टॉप पर एक घर था। तो ये लिखा है फ्रॉम दिस हाइट, अगर आप उस टॉप ऑफ द हिल पर खड़े हो तो फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। अब वहां से आराम से देख सकते हो एकदम क्लियरली कि फार्म में जो क्रॉप लगा हुआ है वो अब रेडी होने को आया है। बस एक ही चीज की जरूरत थी, अगर वो मिल जाएगी तो डेफिनेटली अच्छा एक source of income बन जाएगा फार्मर को। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately का मीनिंग होता है एकदम closely। क्यों? ये बंदे ने उस फार्म पर बहुत काम किया, तो कोना कोना वो जानता है इस फार्म को, इवन वो जमीन को भी अच्छे से पहचानता है। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. सुबह से लेंचो ने आज और कुछ नहीं किया, सिर्फ आसमान की ओर देखा, वो बारिश की वेट कर रहा है। Now we are really going to get some water, woman. अब एक वर्ड woman यूज हुआ है, तो woman किसके लिए? Whom does it refer to? It refers to the wife of Lencho, right? तो लेंचो अपनी वाइफ को बोल रहा है कि we are really going to get some water. It means आज तो भगवान हमें बारिश की गिफ्ट देगा ही, खुश है। The woman who was preparing supper का मीनिंग होता है रात का खाना। The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. The older boys were walking in the field while the smaller ones were playing near the house, until the woman called to them all, come for dinner. पहली लाइन में woman जवाब देती है कि हाँ, if God willing, अगर भगवान ने चाहा तो डेफिनेटली आज अच्छी बारिश होगी। लेकिन एक कहावत है बच्चों इंग्लिश में कि man proposes, God disposes। इसका सीधा मीनिंग है इंसान सोचता कुछ है, ईश्वर करता कुछ है। क्योंकि we cannot think or we cannot predict what would be the next step of the God, right? अगर भगवान ने चाहा, और बाद में लिखा है कि उनके जो बच्चे थे, वो कुछ बच्चे बड़े जो थे वो खेत में काम कर रहे थे, छोटे बच्चे जो थे वो खेल रहे थे, और उसी वक्त उनकी माँ, बच्चों की माँ उनको आवाज देती है कि चलो डिनर रेडी है। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching. Lencho ने पहले ही बोला था, अपनी वाइफ को भी कहता है कि आज हमको डेफिनेटली एक अच्छी गिफ्ट यानी इन द फॉर्म ऑफ रेन, बारिश मिलने वाली है। तो जैसे ही लेंचो ने प्रेडिक्ट किया, उसने अनुमान लगाया था कि बारिश होगी, तो उसने देखा कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदे पानी की गिरने लगी। और नॉर्थ ईस्ट से उन्होंने देखा डायरेक्शन से कि बिग क्लाउड्स वर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द एरिया, वो जहाँ रहता था उस दिशा में बड़े क्लाउड्स ऑपोजिट साइड से आ रहे थे। नाउ it was a clear indication कि अब बारिश होगी। The air was fresh and sweet.
ये साइन है जब बारिश आने वाली होती है तो मीठी सी खुशबू हमको एक एक्सपीरियंस होती है, राइट। वो मीठी खुशबू किसकी होती है? एक्चुअली वो मिट्टी की होती है, right? The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. लेंचो भी बाहर जाता है सिर्फ रेन को एक्सपीरियंस करने के लिए। And when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky; they are new coins. The big drops are 10-cent pieces, and the little ones are 5." बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिर रही है और लेंचो जब बाहर जाता है तो भीग कर वापस आता है। He was so happy, so he announced. He just told his wife, "My dear lady, ये बारिश नहीं है, ये पैसा है, पैसा।" यानी इतनी अच्छी बारिश हो रही थी, लेंचो को श्योर कि अगर ऐसी बारिश रही तो डेफिनेटली we would have good crop, and that good crop would fetch us good income, right? I am sure that you have understood this. Let us move to the next paragraph. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. जैसे बारिश ने पूरा उस खेत को कवर कर लिया, ढक दिया, यानी क्रॉप नहीं दिख रहा, बारिश का पानी ही दिख रहा था। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. Hailstones का मीनिंग यहाँ पर है जब बारिश के साथ साथ पानी के साथ साथ बर्फ भी गिरता है, that is hailstones. बहुत ही भारी जबरदस्त hailstones गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अरे बड़े बर्फ के ऐसे है ना, वो बर्फ जो ऊपर से गिर रहा था उसको उठाकर बच्चे अंदर आते हैं। They were very happy कि हाँ देखो देखो बड़े बड़े coins जैसे लग रहे हैं, राइट। लेकिन लेंचो को पता था कि ये अच्छी साइन नहीं, बारिश जो थी raining, when it was raining it was a good sign, right? लेकिन hailstones अच्छी साइन नहीं थी। It is really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. बच्चों यहाँ पर लिखा है in short, अगर एक ही लाइन में बोले तो the rain that was accompanied by hailstone had destroyed the crop of लेंचो। It means लेंचो की जो उम्मीद थी, इवन की जो सोर्स ऑफ इनकम था, तबाह हो गया। पूरे खेत में अब वो देख रहा है कि सिर्फ पूरा खेत किसे कवर्ड था? बर्फ से। मीन्स क्रॉप बुरी तरह से खराब हो चुका था, राइट। Not a leaf remained on the tree. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. दुखी हो गया। Obvious था, Lencho being a farmer, his only source of income was farming. So when that was destroyed, obviously he was filled with sorrow. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." जब सब रुक जाता है, लेंचो फार्म के बीच में खड़ा है एकदम, और वो उसकी वाइफ को सबको बोलता है, देखो इससे तो अच्छा होता कि एक साथ वो जो तीड़ आती है ना, प्लेग ऑफ लोकस्ट, एक ऐसे इतनी साइज की तीड़ आती है, अभी गुजरात में भी है, तो वो तीड़ का काम क्या है? वो क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो लोग ये लेंचो कहता है कि इससे तो अच्छा होता कि हमारे खेत पर तीड़ का हमला होता,
उसने भी कुछ तो हमारे लिए छोड़ा ही होता, लेकिन ये हेलस्टोन ने हमारे लिए कुछ छोड़ा नहीं है. This year we will have. So dear students, this is the first part of the chapter. We would start with the second part of the chapter afterwards. Please do read this at home. Try to understand what the writer is trying to say, and if possible, if you are interested, read the remaining parts and try to have the basic idea of the chapter. Thank you so much. Take good care of everybody at home. Thank you. Jai Hind.